आसमान से गिरती ये बारिश की बूंदें, छम छम करती ये बारिश की बूंदें। आप सोच रहे होंगे कि आज ये स्टूडियो में बारिश कैसे हो रही है। अरे जनाब, ये तो हमने आपका दिल खुश करने के लिए आर्टिफिशियल बारिश करवाई है, क्योंकि इसका पूरी दिल्ली को इंतज़ार भी है। ये तो वही बात हो गई ना कि दिल को बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। ख्याल तो वाकई बहुत अच्छा है, बड़ा अच्छा सा महसूस हो रहा है, लेकिन सिर्फ देखने भर के लिए ही। दिल्ली में प्रदूषण पिछले एक हफ्ते से लगातार खतरनाक बना हुआ है। AQI 450-500 के आसपास है। हवा इतनी जहरीली है कि लोग ऑक्सीजन खरीदने को मजबूर है। धुंध की ऐसी मोटी परत जमी है, इसकी बारिश या तेज हवा के बिना हटना ज्योत्सना नामुमकिन लग रहा है। नामुमकिन सा ही लग रहा है, इसलिए गोपाल राय केंद्र सरकार से क्लाउड सीडिंग के जरिए आर्टिफिशियल रेन यानी कि कृत्रिम बरसात कराने की रिक्वेस्ट कर रहे हैं हुसैन। चलिए, जो लोग क्लाउड सीडिंग का मतलब नहीं समझे उन्हें मैं जरा बता दूं कि ये एक तरह की तकनीक है, एक टेक्निक है जिसमें बादलों के दरमियान से प्लेन को गुजारा जाता है और उसमें से क्लाउड्स में यानी बादलों में ड्राई आइस और कुछ केमिकल्स छिड़के जाते हैं, जिसके बाद क्लाउड सीडिंग यानी कृत्रिम बारिश होती है। जी, और फिर इन बादलों से आर्टिफिशियल बारिश जमीन पर गिरती है, जैसा कि हुसैन ने आपको बताया, जो धूल स्मॉग को हटाकर मौसम को साफ कर देती है। लेकिन क्लाउड सीडिंग के लिए आसमान में 40% बादलों का होना भी तो जरूरी है, जबकि दिल्ली के आसमान में तो बादल ही नहीं दिखाई दे रहे हैं और अगले 15 दिन मौसम ऐसा ही रहने का अनुमान भी है। आर्टिफिशियल रेन का ऑप्शन तो इम्पॉसिबल दिखाई दे रहा है। देखिए, जल्दी कुछ करना होगा, वरना प्रदूषण एक नई महामारी बन जाएगा। हम रोज बता रहे हैं अपने दर्शकों को कि जहरीली हवा कैसे शरीर के ऑर्गन्स को डैमेज कर रही है, और आज बारी दिल की है। हुसैन, ज्योत्सना, मैं आपको बताऊं कि कल जब मैंने अपने घर का एयर प्यूरिफायर ऑन किया तो वो उस वक्त 600 घर की एयर बता रहा था। वो तो ऑन कर लेने के बाद फिर धीरे धीरे क्वालिटी बदलती चली गई, लेकिन सोचिए फिर घर में ही हवा का स्तर क्या है, गुणवत्ता 600 है। हवा में मौजूद जहरीली गैस और पार्टिकल्स हार्ट में पहुंचकर आर्टरीज को ब्लॉक कर देते हैं, जिससे ब्लड सर्कुलेशन घटने लगता है और दिल को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। इससे हार्ट डिजीज का खतरा और बढ़ जाता है। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज से होने वाली मौतों से वैसे ही दिल से जुड़ी जो बीमारियां हैं वो सबसे ऊपर है, और ऐसे में दिल को मजबूत बनाना बहुत जरूरी हो जाता है। तो अपने हार्ट को इतना स्ट्रांग कैसे बना लिया जाए कि प्रदूषण का हमला भी वो झेल ले जाए, ये सब कुछ कैसे होगा, ये हम स्वामी जी से जानेंगे। स्वामी जी प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम स्वामी जी। देखो, एक तो ताड़ासन से तिर्यक ताड़ासन से यात्रा शुरू करनी है। ज्योत्सना जी, मीनाक्षी जी, हुसैन जी, और देखो ये दिल के लिए बड़े जबरदस्त अभ्यास है। ताड़ासन बड़ा ईजी है, तिर्यक ताड़ासन बड़ा ईजी है, और इधर गौ सेवा कर रहे हैं हमारे पूज्य स्वामी विदेह देव जी। देखो, गाय का दूध, गाय का घी और गोधन अर्क, माने गोमूत्र को स्लाइस करके उसको स्टीम करके और उसका अर्क तैयार हो जाता है। वो पूरी बॉडी को अंदर से डिटॉक्स कर देता है, वो भी आज हम बताने वाले हैं। और लौकी का, पेठी का प्रयोग तो हमने बहुत बताया, आज बथुए का भी विशेष प्रयोग बताने वाले हैं। बथुआ ये पूरी बॉडी को ताकत देने के लिए और गर्मियों के लिए, जैसे हमने लौकी का, पेठे का, गन्ने का और नींबू का पानी, नारियल का पानी बताते हैं कि वो उस समय एक तरह से संजीवनी शक्ति देता है, ऐसे ये सर्दियों का सुपर फूड है ये बथुआ। ये हम 8:30 बजे के लिए छोड़ देते हैं, लंबे लंबे श्वासों के साथ जो कर सके। ऐसे ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन के बाद सूर्य नमस्कार भी करना है। गोधन अर्क ये पूरे हार्ट से लेकर के पूरे शरीर को अंदर तक शुद्ध कर देता है। ऐसे ये ऐसे होले होले, और जो तीव्रता से कर सके तो मध्यम या तीव्र गति से भी धीरे धीरे ऐसे अभ्यास हो जाता है। मेरे साथ यहाँ पर अंग्रेज जी से लेकर के जिन्होंने अपना फेल हुआ लीवर ठीक कर लिया, श्रीनी जी से लेकर के पूरा शरीर जर्जरित तो हो गया था इनका,
नाम ही अंग्रेज है, वैसे है ये हिंदुस्तानी। और जिन्होंने अपने शरीर को पूरा दिव्य बना लिया है। चलो ये सूर्य नमस्कार 10 बार, 10-10 तो ये दंड बैठक है। ये हमारे अलग अलग जवान भी हैं यहाँ, बेटे बेटियाँ भी हैं। इन्होंने अपने लीवर सिरोसिस को ठीक कर लिया, सोराइसिस को ठीक कर लिया, कमर का कबाड़ा हो गया था, दम घुट घुट करके जी रहे थे, हार्ट में ब्लॉकेज आ गए थे, पूरा शरीर जो है वो अलग अलग प्रकार की नेगेटिव एनर्जी से भर गया था। जो कर सके वो ऐसे कम से कम साधारण दंड, और ये जो कर सके फिर ऐसे हनुमान दंड भी लगवा देते हैं। ये तो बड़े इजी है, अब तो सब करने लग गए। हनुमान दंड ऐसे नीचे गए, फिर ये ऊपर आए, पैर आगे नीचे झुके, फिर सांस भर के एक सांस में एक बार, एक सांस में ऐसे एक बार ऐसे, और फिर ये मिश्र दंड, ये तो सब करने लग गए ऐसे ऐसे। शेर दंड में थोड़ा सा संतुलन बनाना पड़ता है, इसके लिए तो पहले प्रैक्टिस रिक्वायर्ड, नहीं तो हो नहीं सकेगा। ये तो हो ही जाता है कम से कम। ये ऐसे ऐसे, ये ऐसे करें, नीचे पूरा ऊपर पूरा। और सबसे अच्छा है हार्ट वालों के लिए भी भुजंगासन। भुजंगासन और गोमुखासन तो हार्ट वाले अवश्य करें। तो ये हमारा प्रॉमिस था कि हम सुबह सुबह हम पावर स्वामी जी, योग भी अवश्य कराएंगे। स्वामी तो जी हमारा आपके 5 पीछे मिनट गैया का मैया पावर खड़ी योगा हैं, का सेशन है। लंबे लंबे श्वास, अलग अलग रंग रूप वाली। और आपने विदेह देव जी को आज जिम्मेदारी उनको रोटियां खिलाने की दी है। लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ स्वामी जी कि एनसीआर में रहने वाली जो गैया मैया हैं या भैंस आंटी हैं, वो ये सोच रही होंगी कि वो आजकल जब सांसें ले रही तो पता नहीं क्या क्या चीज़ें अंदर चली जा रही साथ में। और कहीं ऐसा ना हो कि किसी रोज़ ऐसा हो कि पता लगा दिल्ली एनसीआर से सारे जानवर निकल पड़े हरिद्वार के लिए, है ना। चलो हरिद्वार एक नई यात्रा शुरू होगी। क्योंकि स्वामी जी दिल्ली एनसीआर में पोल्यूशन का लेवल जो है वो ही इतना खतरनाक गया है। चलो बुलावा आया है। अब दिल्ली एनसीआर का हाल ही कुछ ऐसा, आप देखिए हम आप जहर घुला हुआ है जी। कुछ इलाके स्वामी जी ऐसे हैं दिल्ली में जहां पर AQI का जो लेवल है, चारों तरफ धुआं धक्कड़ है। और स्वामी जी बस एक जरा से मैं कुछ बातें और बता दूं। देख करके दिल्ली में कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर AQI का जो लेवल है स्वामी जी वो करीब 900 पहुंच चुका है, कुछ इलाकों में 900 के ऊपर भी चला गया। और दिल्ली के जो पर्यावरण मंत्री हैं वो क्लाउड सीडिंग की बात कर रहे हैं, यानी कृत्रिम बारिश करवाए जाने की बात कर रहे हैं। जैसा कि इस वक्त हम स्टूडियो में दिखा रहे हैं, ये मेरे ऊपर हमारे दर्शक देख पा रहे होंगे बादलों का झुरमुट है, और उनके दरमियान से जब एक प्लेन गुजारा जाता है और उस प्लेन से कुछ केमिकल छिड़का जाता है। ये देखिए प्लेन गुजर रहा है, ये प्लेन जो है एक केमिकल छिड़कता है बादलों के दरमियान, और फिर उसके बाद आर्टिफिशियल रेन यानी कृत्रिम बारिश होती है। लेकिन ये अभी मुमकिन नहीं है क्योंकि अभी दिल्ली एनसीआर के आसमानों में बादल नहीं है। तो अगर बादल नहीं है, कृत्रिम बारिश नहीं हो सकती, तो हो क्या सकता है? हो ये सकता है कि आप योगाभ्यास करें। तो स्वामी जी शरीर को तैयार कर लेना ही एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है। हाँ, ये एकदम ठीक कहा आपने। ये दुबई में बहुत हुआ था, चाइना ने भी ऐसा किया था। दुबई में तो स्वामी जी इतनी हो गई थी कि बाढ़ आ गई थी। कहीं कहीं होता है तकनीकी का प्रयोग है, लेकिन लेकिन उसके लिए स्वामी जी बादल तो होने चाहिए, बादल ही नहीं है। छिड़कते हैं उसका जो पानी होता है ना, जैसे हाँ, और बादल भी नहीं है। और एक बात और सुन लो, फिर जो वो जो केमिकल से बारिश करवाते हैं बादलों पर डाल करके, छिड़क करके, उससे फिर वो जो पानी होता है वो भी पीने योग्य नहीं होता है, वो और पॉल्यूशन है। ये सॉल्यूशन नहीं है। इसलिए आत्मनिर्भर बनो, आत्मनिर्भर बनो। कभी धूल होगी, कभी बारिश
होगी, कभी सर्दी गर्मी होगी, कभी बादल नहीं होंगे तो फिर वो बारिश भी नहीं हो पाएगी। देखो मैं कह रहा था भुजंगासन जो अभी हमने किया 100 बार तो वो, और 100 बार ये गोमुखासन, ऐसे 100 बार इसमें कपालभाति का सब अंदर का जो है ना आड़ कबाड़, पूरा अंदर की गंदगी, इन्फ्लेमेशन, टॉक्सिन्स, ऑक्सीडेंट्स, सब, किसी का ब्लड गाढ़ा है तो फिर ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट अटैक आता है, फिर अंदर इन्फ्लेमेशंस, इन्फेक्शंस, कई प्रकार के टॉक्सिन्स, ऑक्सीडेंट्स, और ये तो एक प्रकार का पोल्यूशन है धुएं वाला, तो फिर रेडिएशन वाला पोल्यूशन, वाटर भी पोल्यूटेड है, फिर एयर भी पोल्यूटेड और सोइल भी पोल्यूटेड है, खान पान सब दूषित है, और अंतर मन भी कलुषित है, बहुत बुरी हालात है। तो ऐसे गोमुखासन में 100 बार कपालभाति करें, खाली पेट लहसुन खाएं, खाली पेट गोधन अर्क का प्रयोग करें, अर्जुन की छाल दालचीनी का काढ़ा पिएं। हार्ट पर बुरा असर आएगा, पोल्यूशन का आंखों पर बुरा असर आएगा, आई ग्रेट ड्रॉप, आई ग्रेट वटी, कान पर बुरा असर आएगा, साउंड पोल्यूशन भी बहुत ज़्यादा है। आज ही हमारा एक इधर पड़ोस में भी कौवा आ गया, वो भी साउंड पोल्यूशन करने में लगा हुआ है। मैं तो ये सोच रही थी स्वामी जी कम से कम वहाँ कौवा बोल तो रहा है, यहाँ तो कौवा देखे अरसा हो जाता है, कौवे ही नहीं दिखाई देते, केवल कबूतर दिखाई देते, कभी कभार फीका दुक्के कोई गोरैया दिखाई दे गई, वरना तो वो भी नहीं। और हमारे यहाँ पर जो है वो देखो वो आ गया। हाँ, बरसात में जो है कोयल भी है और सब कुछ है, कौवा भी है, कोयल भी है। और सबसे बड़ी बात यह है, देखो चारों तरफ आसमान कितना साफ है, अरे इधर सूरज और इधर चांद भी देखो, दोनों आमने सामने दिख रहे हैं। इधर हमारे साथ में चांद दिख रहा है योग करते समय, सामने देख रहा हो तो चांद और पीछे सूरज, क्या गजब अजब संयोग है। हाँ? स्वामी जी वहाँ तो कैमरा ऐसे चांद दिखाया सूरज जाता है, दोनों एक दिख इधर रहे बैठो, हैं, यहाँ से और चांद यहाँ दिखेगा, कुछ नहीं दिख यहाँ रहा। कुछ इधर से नहीं दिख दिखेगा, रहा है। सूरज दिखेगा। सामने वाली इतने दिन हो बिल्डिंग गए जो कैमरा इतनी चलाते साफ हुए, ये दिखती भी थी नहीं वो आता तक नहीं दिख रही है। शायर भी बेचारा खामोश बैठा है, वरना वो मुंडेर पे चांद देख लेता था पहले। लेकिन हाँ, सूरज आज सुबह में देख रही थी, बड़ा सुंदर एकदम गोल गोल ऑरेंज कैंडी की तरह दिखाई दे रहा था। लेकिन वो भी स्मॉग और पोल्यूशन में लिपटा हुआ। स्वामी जी जैसे तो देखो, जैसे पोल्यूशन हमारे बढ़ रहा है, आसमान देखो कितना साफ है, उसमें चांद ऊपर दिख रहा है। हाँ, वहाँ चांद तो भी ये- दिख रहा है और ये- यहाँ पे ये धुआं दिख रहा है। आसमान स्वामी जी देख लीजिए में दोनों जो गंदगी तस्वीरें। आई है ना, ये आदमी ने पैदा की है, ये कुदरत ने, खुदा अल्लाह भगवान ने पैदा नहीं किया है सब। अरे राम राम, तुम्हारे यहाँ तो क्या दिख रहा है, क्या? विजन ब्लर हो गया है हमारे यहाँ। स्वामी जी हमारे यहाँ नहीं है, ये आप ही के यहाँ है। धुआं ही धुआं दिख रहा है, और धुएं के बीच में दौड़ते हुए कुछ हिम्मती लोग हैं जीवात्माएं स्वामी दिख जी, रहे ये भी बिना मास्क के दौड़ रहे हैं। स्वामी जी देखिए इनको ना मुंह पर पट्टा बांध करके, मुंह पर पट्टा बांध करके, या जो है वो मास्क लगा के अच्छे क्वालिटी का, तब दौड़ना चाहिए। लोग ना मतलब थोड़ा ज़्यादा बहादुरी भी दिखाते हैं, वो भी ठीक नहीं है। तो इतना ये सब धुआं, इस धुएं के अंदर कितने माने धुएं से लेकर के, मरकरी से लेकर के, लेड से लेकर के, और तमाम तरह की जहरीली गैसेज से लेकर के बहुत कुछ अंदर जाता है, इसलिए इसमें बहादुरी दिखाने की जरूरत नहीं है। स्वामी जी मैं तो कुछ रिसर्च और वार्निंग्स पढ़ रही थी जो मेडिकल इंस्टीट्यूट्स और डॉक्टर्स की तरफ से दी गई है। अगर पोल्यूशन 900 या 900 को क्रॉस कर चुका है, मतलब आप एक दिन में 40 सिगरेट के बराबर धुआं इनहेल कर रहे हैं, और अगर AQI का लेवल 400 या 400 प्लस है तो 20 सिगरेट के बराबर धुआं आप इनहेल कर रहे हैं, तो समझिए कि कितने मुश्किल हालात दिल्ली NCR में बने हुए हैं। लेकिन जैसे जैसे ये पोल्यूशन बढ़ रहा है वैसे वैसे दिल्ली NCR में हार्ट अटैक के केसेस भी बढ़ रहे हैं। तो हार्ट पर ये जो पोल्यूशन अटैक कर रहा है, ये कैसे हो रहा है, इससे बचने का क्या तरीका है, और कैसे अपनी दिल की सेहत को तंदुरुस्त रखें, पोल्यूशन से बचाएं स्वामी जी, ये सब बताइए। एक उपाय स्वामी जी, पसीना बहाना भी हो सकता है। लोग इंतजार कर रहे हैं मैट पे अपने। हाँ, पसीना बहाने के लिए एक तो हमने योगिक जॉगिंग बताया था,
और फिर करा देते हैं। सूर्य नमस्कार और दंड बैठक तो करवाई ही है। एक तो ये किया करें रोज कम से कम जो है ऐसे 2-3 मिनट तक ऐसे पूरा तेजी से दौड़ लिया करें खड़े खड़े। इसके लिए ना पार्क की ज़रूरत है ना मशीन की ज़रूरत है। आजकल लोगों ने वो घरों के अंदर ट्रेडमिल रखे साइकिल हुए। तो रखी हुई है दौड़ने वाली, लेकिन उसके ऊपर वो कपड़े पट्टे वाला क्या ट्रेडमिल। उसके ऊपर कपड़े सुखाते रहते हैं। तो ट्रेडमिल की ज़रूरत नहीं है, ना साइकिल की ज़रूरत है। आजकल महंगी महंगी 1-1, 2-2, 5-5 लाख की तो साइकिल वो खाली जिसको चलाने के लिए ही कि जिससे एक्सरसाइज हो जाए वो मंगा लिए लोगों ने। ये अपने घर में ही कम से कम ये 2 अभ्यास करें, पसीने बहाएं। एक तो ये तरीका है और इसी में ही फिर जो है जैसे दंड बैठक लगाते ना सपाटा दंड, ये तो बड़ी जोरदार है, ऐसे 100 तक लगा लें ऐसे। अब इसके लिए थोड़ा मेहनत तो करनी पड़ेगी और इस मेहनत के लिए फिर थोड़ा शरीर को धीरे धीरे ढालना पड़ेगा। ये नहीं कि पहले ही दिन में ताड़ दिया शरीर को और फिर दूसरे दिन अकड़ करके पड़ गए, ऐसे नहीं होना चाहिए। धीरे धीरे अपने शरीर का अभ्यास बनाए, साधारण दंड से लेकर के और फिर जो है ये ऐसे, ये हनुमान दंड, फिर ये पार्श्व दंड ऐसे, और कम से कम मिश्र दंड तो सभी कर सकते हैं ऐसे ऐसे, ये ऐसे, और मंडूकासन और गोमुखासन जो अभी हमने बताया इसको अवश्य करें। सुबह खाली पेट लहसुन का प्रयोग करें। खाली पेट गोधन अर्क 1-2 चम्मच पानी में मिला करके थोड़ा शहद डालें, जिनकी पित्त की प्रकृति है, थोड़ा गुनगुना पानी लेने, अभी सर्दी आ गई है, पूरा अंदर से साफ हो जाएगा। पोल्यूशन से ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट अटैक हो रहा है। पोल्यूशन से पूरा 1 लाख किलोमीटर में लंबा सर्कुलेटरी ट्रैक, ब्रेन नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, पूरी आर्टरीज चौक हो रही है। उससे फिर स्ट्रेस भी बढ़ रहा है, उससे स्किन डिजीज भी बढ़ रही है, उससे कल हमने बताया लीवर किडनी की प्रॉब्लम बढ़ रही है, श्वास दमा की प्रॉब्लम बढ़ रही है। इसको एक सांस भी नहीं लिया जाता था। बंगाल वाला भाई, क्या नाम है? ये हमारा पश्चिम बंगाल से आया है, अब पूरा ठीक हो गया ये तो, कार्तिक। हाँ, इधर ये अंग्रेज हमारा ठीक हो गया, इसकी चमड़ी गल सड़ गई थी हाँ योग से। और ये हमारा भाई बागपत से, बड़ौद से, कहाँ से, सामने से, क्या नाम है? सुरेंद्र। इसने भी पूरा, सुरेंद्र ने अपना शरीर को साध लिया। और पीछे अश्विनी दिल्ली से आया हुआ है, इसको तो लिवर सिरोसिस हो गया था, साध लिया अपने आप को योग से, प्राणायाम से। अब पोल्यूशन का असर लीवर पर पड़े तो लिवोग्रिट, लिवामृत, किडनी पर पड़े तो रीनोग्रिट। ये बहुत गोरा चिट्टा था, अंग्रेज बरका पैदा हुआ था गांव की भाषा में, और बाद में फिर चमड़ी का रोग हो गया तो चमड़ी उधड़ गई थी इसकी बुरी तरह से। अब तो वापस साफ सुथरा हो गया। पहले कोई काड़ू पैदा हो जाए तो बोले काड़ू राम, छोरी गोरी पैदा होगी तो नाम ही गोरी रख दिया, और कोई समझ में ना आए तो बोले इसका नाम खचेड़ू। स्वामी जी कुछ तो जर्नैल सिंह टाइप के भी नाम होते हैं। बच्चा शैतान निकला तो नाम ही शैतान कर दिया। खैर ब्रिगेडियर शैतान सिंह तो शैतान, हाँ कई कोई नाम शैतान सिंह, और ये शैतानी बहुत कर रहा है गाँव में, तो शैतान सिंह कईयों के नाम थे पहले। और एक का तो नाम ही मीडिया में है वो कातिल, मेरे से बोले जी इसका नाम कातिल क्यों है, मैंने कहा भाई इसकी व्याख्या नहीं करेंगे। तो कातिल सिंह वो तखल्लुस है स्वामी जी। मंडूकासन, योग मुद्रासन बड़े जबरदस्त है। अच्छा स्वामी जी देखिए, बीमारियां बढ़ रही हैं, प्रदूषण भी बढ़ रहा है, दिल्ली एनसीआर का दायरा भी बढ़ रहा है, और उत्तर भारत का अच्छा खासा हिस्सा जो है इस वक्त प्रदूषण की मार झेल रहा है। प्रदूषण से दिल कमज़ोर ना हो,
उसके लिए आपने उपाय भी बताए, अभ्यास भी करवा दिए, लेकिन स्वामी जी जिन लोगों के दिल पहले से ही कमज़ोर हैं वो इस जहरीली हवा में क्या क्या एहतियात बरतें ताकि हार्ट फेल की नौबत ना आ जाए? जिनके दिल इतने कमज़ोर हैं कि अगर घर में एक तो जोर से आवाज़ आ गई तो भी जैसे मसला हो जाता है। मैंने प्रारंभ में कहा, लौकी का जूस, लौकी का सूप, लौकी की सब्जी। इसने लौकी की सब्जी खाई 2 महीने तक, लौकी की सब्जी खाई, लौकी का जूस सूप पिया, पूरा शरीर का कायाकल्प हो गया। ये अंग्रेज जिसका लाइव एग्जाम्पल बैठा हुआ है, इसका पुराना मोबाइल में निकाल के वही दिखाना, ये जो है अपने कैमरामैन वहीं से आपका, हाँ बैग में से लेकर के आओ। पूरा शरीर उधड़ गया था, जिनका पूरा शरीर ऐसे जर्जरित हो गया हो, क्षत विक्षत हो गया हो, लौकी का कल्प। तो आज बथुए का कल्प भी बताएंगे। लौकी का कल्प स्किन डिजीज के लिए, ओबेसिटी के लिए, शरीर में टॉक्सिन्स बढ़े हुए हो, हार्ट की प्रॉब्लम हो, कैंसर हो और शरीर में बहुत ज़्यादा अनवांटेड चीज़ें बढ़ गई हों, उसके लिए लौकी, पेठा और अर्जुन की छाल, दालचीनी तो मैंने बताया था, गोधन अर्क उसके लिए अप्रतिम है। सुबह सुबह उठ करके लहसुन का प्रयोग, आंवला एलोवेरा का जूस, आंवला एलोवेरा गिलोय, तुलसी, नीम, हल्दी, ये 10-11 चीज़ें सब जगह उपलब्ध हैं। व्हीट ग्रास है, एलोवेरा है, गिलोय है, तुलसी है, नीम है, हल्दी है, अदरक है, लहसुन है, प्याज है, आंवला है। आंवला तो यहाँ पर भी बहुत ज़बरदस्त लगा हुआ है, उधर पेड़ के, ओहो इतना बढ़िया लगा हुआ है। और पूरे देश में अब आंवला ये पूरे शरीर को एकदम ठीक कर देता है। तो ये तो इतना गला सड़ा शरीर, जो हम उदाहरण बता रहे थे आपको, तो लौकी कल्पना बहुत जबरदस्त है। तो ये ऐसे गला सड़ा शरीर, पूरा शरीर जर्जरित हो गया होना, आदमी को नींद, रातों की नींद, दिन का चैन उड़ जाता है और पूरा शरीर उधड़ जाता है, क्षत विक्षत हो जाता है। और ऐसे बेकार शरीर को भी आप योग से अच्छा कर सकते हो। ये आदमी की गलत फहमी है कि एक बार शरीर में कोई रोग आ गया, कोई बीमारी आ गई, चाहे बीपी शुगर की आई हो, चाहे हार्ट की आई हो, चाहे थायराइड की आई हो। थायराइड गड़बड़ हो गया तो थायरोग्रेट और धनिया का पानी, शुगर है तो मधुनाश्री, मधुग्रेट और खीरा, करेला, टमाटर का जूस। ऐसे ये सब चीज़ें, गोधन अर्क मैंने बताया, लौकी का, पेठे का जूस और शाक सब्जियों का प्रयोग, ये सब करके, अनार, ऐसे आपको जो दिखाया ना, इसका पीछे प्रयोजन यही है कि पूरा क्षत विक्षत शरीर, क्या हालत होगी थी अंग्रेज तेरी? मैं तो इतना शरीर गल सड़ गया था, पानी टपकता था सिर से भी, और इतना अच्छा, पानी चूता था पूरे शरीर से। ओह, पूरे शरीर से नहीं, ये गर्दन के ऊपर और ये घुटनों के नीचे, घुटनों के नीचे और हाथ में ये पानी चूता था। और फिर रात को इतनी वो स्किन झड़ती थी ना, सुबह उठकर इतनी इकट्ठी हो जाती थी। ओह, मुट्ठी भर करके स्किन इकट्ठी हो जाती थी, पानी चूता था अंदर से। एलोपैथी की मैंने 10 साल मेडिसिन ली, 10 उससे साल कोई भी तक लाभ ये नहीं। स्टीरॉइड लिए, स्टीरॉइड, ये बड़े खतरनाक है। उसके बाद फिर मैं यहाँ पर लौकी आया, कल्प किया, योगराम, यहाँ पर लौकी कल्प, ये मैंने जहाँ पर जो थेरेपीज लगती हैं वो मैंने करवाया। थारे पी लिए, उससे पूरा डिटॉक्स हो बाल गया। वगैरह दूसरा, और और पूरा अब डिटॉक्स हाथ करके पैर देखो, इसके हाथ दिखा, अब देखो, हाथ और पैर भी दिखा। पहले पूरे इनमें से पानी चूता था, सड़ गए थे। चलो खुश रहो अंग्रेज जी। अब उनका अंग्रेज का नाम जो है, इसका योगराज नाम रखना पड़ेगा। तो ये पूरा शरीर गल सड़ गया था, यहाँ लाइट में मोबाइल रखा है इसलिए पूरा विजुअल अच्छे से नहीं दिख रहे, लेकिन अप्रतिम लाभ होता है। पूरा गला सड़ा शरीर। अब अनुलोम विलोम करो। नहीं, वाकई में स्वामी जी किसी चमत्कार से बड़ा कम नहीं है जबरदस्त है। कि कहाँ शरीर एक सड़ने चीज यहाँ जो गलने लग बताते जाए और वही शरीर इतना स्वस्थ और तंदुरुस्त लगे कि जैसे अभी अभी किसी बच्चे की त्वचा हो, वैसी त्वचा हो जाए। स्वामी जी, ये चमत्कार योग और आयुर्वेद से होता है और ये हमने अपने पिछले 4.5 साल 5 साल के इस अनुभव में तो देखा है और सीखा भी है। स्वामी जी, हमने शुरू में दिखाया कि प्रदूषण के कण सांस के जरिए खून में मिलकर उसे गाढ़ा कर देते हैं और ब्लड वेसल्स में चिपक कर उन्हें सकरा कर देते हैं और हार्ड भी कर देते हैं।
स्वामी जी, खून को पतला करने के लिए बहुत सारे उपाय तो ऐसे भी हैं जो एलोपैथिक दवाई के जरिए करते हैं, लेकिन आप हमेशा ये बताते हैं कि हमारे आयुर्वेदिक तरीके ही या हमारे रोज के खान पान की सब्जियों में ही वो गुण हैं जो बॉडी को और ब्लड को कम थिन कर सकते हैं। ब्लड थिनर, नेचुरल ब्लड थिनर की तरह काम करते हैं। तो स्वामी जी, ब्लड क्लॉटिंग ना हो, हार्ट अटैक और स्ट्रोक की नौबत ना आए, नेचुरल ब्लड थिनर कौन से है? लहसुन लिख दो। लहसुन, प्याज। तो देखो, सिंथेटिक दवाइयाँ, सिंथेटिक फूड, सिंथेटिक कपड़े, सिंथेटिक जूते चप्पल, ये सब तबाही का मंजर है और ये खंजर खुद अपने ऊपर चला रहे हैं। तो क्या करना, एक तो ये अभ्यास, ये बॉडी को भी थिन करेंगे, ब्लड को भी थिन करेंगे ऐसे, और लंबे लंबे श्वासों के साथ, भस्त्रिका कपालभाति के साथ। ब्लड थिनर के लिए 10 चीज़ें बताता हूँ। सबसे अच्छा आता है गर्म पानी पियो, आंवला एलोवेरा गिलोय का जूस पियो जो मेरे सामने रखा हुआ है, और ये स्थित कोण आसन, चक्की आसन करो। गर्म पानी पियो, उसमें आंवला एलोवेरा गिलोय आदि डाल दो, उसमें अर्जुन की छाल, दालचीनी उबाल लो। फिर लौकी का पेठे का जूस, लौकी पेठे के साथ साथ, लौकी पेठा कद्दू के साथ साथ जितने भी वेजिटेबल जूस हैं, पालक का जूस आज बताने वाले, पालक, बथुआ, बथुआ का जूस बड़ा जबरदस्त है, पूरे शरीर में गर्माहट भी रहेगी। तो पालक है, बथुआ है, अनार है, गाजर है, चुकंदर है, इनका जूस पी लो, चौलाई का जूस पी लो, अंदर का सारा कबाड़ खत्म और ब्लड थिन हो जाएगा। लहसुन प्याज का प्रयोग, जो लहसुन प्याज वैष्णव परंपरा में, स्वामीनारायण आदि, जैन आदि परंपराओं में नहीं खाते लहसुन प्याज, उनके लिए दूसरे उपाय हमारे पास में जो है, अर्जुन की छाल, दालचीनी का काढ़ा पियो और चिया सीड खाओ। चिया सीड बड़ा जबरदस्त है, हाँ चिया सीड बड़ा जबरदस्त है। मेथी, बथुआ, ये बड़ा जबरदस्त है। तो मेथी, बथुआ, पालक, ये अनार, गाजर, चुकंदर, ये वेजिटेबल जूस, उसमें थोड़ा फ्रूट भी मिला दे, वेजिटेबल्स और फ्रूट्स ये मिला करके पी लो। एक एक दिन एक एक का ही पी लो, किसी दिन मेथी का, किसी दिन बथुए का, किसी दिन चौलाई का, ऐसे जूस पी लो। बैठ करके ये 3 अभ्यास, अर्धलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन, फिर लेट करके, बैठ करके स्थित कोणासन, चक्की आसन और पश्चिमोत्तानासन, ऐसे ऐसे, और फिर ये पूरा कर ले ऐसे, ये तो और अच्छा है, ऐसे भी हो जाएगा। और फिर जो है लेट करके ऐसे देखो। लेकिन स्वामी जी, जब आप सब्जियों के नाम बताते हैं ना, बड़ा मजा सा आ जाता है। सब्जियों का ठेला पूरा आके सामने दिखाई देने लगता है, और वो ऐसे खीरा है, टमाटर है, बैंगन है, प्याज है, वो पूरा एक सिलसिलेवार तरीके से, बस अब उसका जूस बना के पीना है। हुसैन स्वामी जी, मेथी के चमत्कारी फायदे क्या हैं वो हम सेकंड लास्ट जो हमारा सेगमेंट है हम उसमें आपसे जानेंगे। अभी अगला विषय मैं आपके हवाले करता हूं। ब्लड क्लॉटिंग से हार्ट अटैक ही नहीं बल्कि ब्रेन स्ट्रोक भी हो सकता है। ऐसे में दिल के साथ साथ दिमाग पर इसका असर ना पड़े, तो ज़रा ब्रेन के लिए, माइंड के लिए भी ज़रा कुछ बता दीजिए। अर्धलासन, पाद वृत्तासन, द्विचक्रिकासन ऐसे करने, सीधे लेट के, तो वेट भी और क्लॉट भी कोई नहीं आएगा। ब्रेन पर असर आ जाए तो उसके लिए रेडीमेड उपाय भी हमने वैसे बना रखे हैं। लौकी घनवटी, अर्जुन घनवटी, लिपिडोम और कोलो गार्लिक, ये सब रेडीमेड उपाय हम देते हैं। फिर मस्तिष्क के लिए मेधावटी, मेमोरी ग्रिड, ओमेगा और मेधा क्वाथ ब्रेन स्ट्रोक के लिए बहुत ज़बरदस्त है। और ब्रेन स्ट्रोक होने के बाद फिर पैरालाइसिस जैसी स्थितियाँ बन जाती हैं और उनसे उभरने के लिए हमने न्यूरोग्रिड, इम्यूनोग्रिड का भी प्रयोग करवाया है। मैं तो कहता हूँ रोज़ जो है बचपन से ये शीर्षासन, सर्वांग आसन करने की आदत डालिए। बचपन से कपालभाति, अनुलोम विलोम करने की आदत डालिए। कभी ब्रेन क्लोट, हार्ट अटैक आदि होगा ही नहीं। ब्रेन स्ट्रोक, इस हार्ट अटैक, इन ये उपद्रव होंगे ही नहीं। अर्धलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन, उल्टे लेट के ये भुजंगासन, ऐसे और ऐसे और ये ऐसे, ये तो करने ही करने। और दिमाग पर बुरा असर ना आए और ब्रेन नर्वस सिस्टम पूरा परफेक्ट रहे,
तो घरेलू उपाय एक बहुत अच्छा है। फ्लैक्सीड, अलसी के बीज और तिल, काला हो, थोड़ा कहीं रेडिश कलर का, थोड़ा काला, कहीं सफ़ेद तिल होता है। सफ़ेद तिल थोड़ा ज़्यादा महंगा बिकता है, वैसे काले वाला तिल ज़्यादा उपयोगी होता है। तो कई बार रूप रंग के चक्कर में जो है वो हम चीज़ों को महंगा सस्ता कर देते हैं, डिमांड एंड सप्लाई के आधार पर चलता है ये सब चक्कर। तो काला, थोड़ा सा रेडिश और थोड़ा ये सफ़ेद तिल जो भी हो, और फ्लैक्सीड, वो तो एक ही जैसा होता है, उसका भी इस्तेमाल कर ले और कूट करके रख ले। तिल और जो है अलसी, फ्लैक्सीड कूट करके उसमें थोड़ा गुड़, खांड, मुनक्का, अंजीर, खजूर आदि डालकर रख लिया, एक छोटा सा लड्डू बना लिया। ये जबरदस्त है मस्तिष्क के लिए। मेधावटी, मेमोरी ग्रीट, मेधा क्वाथ, ब्राह्मी घृत, इस सुबह एक चम्मच लेने की आदत पड़ गई ना किसी को, सुबह सुबह गाय का घी, और खाने के साथ रोटी पर, ब्रेड पर, या जिस भी रूप में लेना हो, ये च्यवनप्राश मेरे सामने रखा है। स्किन के लिए कोलेजन प्राश, रेडीमेड में मैंने बताया। क्लोटिंग के लिए अर्जुन घनवटी, ये अर्जुन की छाल, दालचीनी तो हमने बहुत बार बताई, अर्जुन का ये काढ़ा, और ये दालचीनी अर्जुनारिष्ट, ये भी हमारे पास में है। ये अर्जुन घनवटी भी है। तो ये अर्जुनारिष्ट, ये अर्जुन की छाल, ये दालचीनी, ये सारे देशवासियों को हमने उपलब्ध करा दिया। नहीं तो लोग जो है बस ऐसे ही ढूंढते रहते थे, कहाँ मिलेगा, क्या होगा। अर्जुन घनवटी, लिपिडोम, लौकी घनवटी, क्या ज़बरदस्त चीज़ें हैं ये बात। खैर, छोटी छोटी चीज़ें अपने लाइफस्टाइल में थोड़ा मॉडिफिकेशन करें, थोड़ा रिफॉर्म करें, थोड़ा चेंज लेकर के आएँ, तो ज़िंदगी बहुत अच्छी हो जाएगी। और हाँ, एक बात और, ये फ्री का इलाज है। अब जैसे लौकी है, पेठा है, बथुआ है, मेथी है, ये तो सबको घरों में उपलब्ध है ना, फ्री में। और इंडिया टीवी भी 64 नंबर पर फ्री डिश पर सबको उपलब्ध है। इसके लिए भी जोरदार अभिनंदन है। जो लोग कहते हैं कि जी अलग अलग प्लेटफॉर्म पर तो मिल रहा था, गांव में इंडिया टीवी कम दिख रहा था, गांव में ज़्यादातर फ्री डिश लगवा रखे लोगों ने। तो गांव गांव तक, जन जन तक ये अभियान पहुंचे, इसलिए इंडिया टीवी फ्री डिश पर 64 नंबर पर उपलब्ध होगा। ये इन्फॉर्मेशन सबको दे, जिससे कि लोग इंडिया टीवी का भी लाभ उठाएं और घर बैठे फ्री में सब उपचार पाएं। कितना बड़ा उपचार का ये काम हो रहा है, लोक कल्याण का, लोक मंगल का, लोगों का भला हो रहा है। तो सबको भी इंडिया टीवी 64 नंबर पर फ्री डिश पर उपलब्ध है, ये बात भी सब तक जरूर पहुंचा दें। जो गांव में लोग रहते, अपने रिश्तेदार रहते, आज जो शहर में आ गए, उनके भी कुल परिवार के, उनके भी मित्र मंडली के, कोई ना कोई उनके फैमिली के लोग, उनके फ्रेंड सर्किल के लोग जो गांव में रहते हैं, और वहाँ पर भी बीमारियाँ बहुत है, हुसैन जी, मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी, तो उनको इंडिया टीवी 64 नंबर पर फ्री डिश पर उपलब्ध है, ये जानकारी भी अवश्य दे दें। बहुत अच्छा किया स्वामी जी, आपने ये जानकारी दे दी, लोगों को याद दिला दिया कि फ्री डिश पर भी इंडिया टीवी अवेलेबल है, और उसका नंबर भी आपने बता दिया, ये भी अच्छा किया। स्वामी जी, जहरीली हवा का असर हमारे शुगर लेवल्स पर भी पड़ रहा है, और डॉक्टर्स के मुताबिक प्रदूषण की वजह से अस्पताल में शुगर के मरीजों की तादाद बढ़ गई है। डायबिटीज़ के पेशेंट्स को क्या स्वामी जी आप खास सलाह देंगे, क्योंकि शुगर भी घूम फिर करके दिल के लिए एक बड़ी परेशानी खड़ी करता है। देखो, लेट करके तो पवन मुक्तासन जो बहुत इजी है, और बैठ करके वज्रासन में और पद्मासन में आगे झुक गए तो योग मुद्रासन, वज्रासन में झुक गए तो मंडूकासन। मंडूकासन, योग मुद्रासन बड़े अच्छे हैं डायबिटीज के लिए। खाली पेट मधुनाशिनी खाने के बाद मधुग्रेट, इससे पेनक्रियाज 100% हेल्दी हो जाता है, डीजनरेट वेसल्स रिजुवेनेट हो जाते हैं। पहले दवाइयों और फिर इंसुलिन तक छूट जाती है रोज। कल भी मैंने अन्वे का उदाहरण दिया था, इंसुलिन छूट गई, लो ये इंसुलिन तक छूट जाती है। ये पॉइंट और दबा लें, देखो। चलो पवन मुक्तासन करो आप लोग, अंग्रेज जी करो जी। ये पवन मुक्तासन बड़ा जबरदस्त है। पवन मुक्तासन करें
योग मुद्रासन करें, सब बहुत अच्छा कर रहे हैं। ऐसे ये पॉइंट दबा लें। पवन मुक्तासन करें, लेट करके बैठ के मंडूकासन करें, योग मुद्रासन करें, पॉइंट दबा लें। डायबिटीज़ के पेशेंट नॉन डायबिटिक हो जाते हैं। एक पतंजलि है, पतंजलि वेलनेस है, इंडिया टीवी है, जहाँ पर इंसुलिन छुड़ाई जाती है, छूट जाती है, छुड़ाई नहीं जाती। हमको जोर ज़बरदस्ती थोड़ी छुड़ाते हैं। हम तो कहते हैं आप मंडूकासन करो, योग मुद्रासन करो, खीरा करेला टमाटर का जूस पी लो, मधुनाशिनी मधुगिरिट खा लो। थोड़ा संयम तो करना पड़ेगा। अब सुबह से शाम तक लड्डू जलेबी रसमलाई ठोकता रहे, चीनी ठोकता रहे और भी जंक फूड खाता रहे और फिर कहे मेरी तो दवाई नहीं छूटी, मेरा तो इंसुलिन नहीं छूटा, तेरे प्राण छूटेंगे। ठीक से कर ले मेरे भाई। कड़वी बातें भी बहुत जरूरी हैं। तो ये सही सलीके से तरीके से कोई योग कर लेगा, शुगर की दवाई और बीपी भी बढ़ता है, स्ट्रेस भी बढ़ता है इससे, पोल्यूशन से। तो अनुलोम विलोम कर ले, लौकी के जूस के साथ मुक्तावटी या बीपी ग्रिट ले ले, या अर्जुन की छाल जो बता रहे थे ना दालचीनी, ये इसको पी ले। ये बीपी को भी ठीक करती है, कोलेस्ट्रॉल को भी ठीक करती है, हार्ट के ब्लॉकेज को भी और भीतर के ऑक्सीडेंट्स। और हाँ, टीएलसी, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, प्लेटलेट्स, किसी के डब्ल्यूबीसी बहुत बढ़ जाए, प्लेटलेट बहुत बढ़ जाए तो ब्लड कैंसर जैसी हालत बन जाती है, उसको भी अर्जुन की छाल दालचीनी से हम ठीक करते हैं। या ये लाभ होता है, ये महिमा है इसकी। स्वामी जी, लोग दिल की बातें सुनने को राजी नहीं है, दिल क्या कह रहा है। इसके पीछे भी एक बड़ी कहानी है स्वामी जी। देखिए, जब जंग आज़ादी चल रही थी तो एक नारा था दिल्ली चलो, उसके बाद भी अलग अलग आंदोलनों में दिल्ली चलो का नारा था। लेकिन आज सबका दिल शायद ये दिल्ली वालों का कह रहा होगा दिल्ली छोड़ो, दिल्ली छोड़ो, हरिद्वार चलो। तो स्वामी जी वजह जाहिर है, नारायण जी ने भी कहा था दिल्ली चलो, संपूर्ण क्रांति का शंखनाद जी जी, लेकिन अभी तो दिल्ली वाले कह रहे दिल्ली छोड़ो, उनका दिल कह रहा है, क्योंकि हालात ऐसे हो गए पोल्यूशन की वजह से। लेकिन स्वामी जी देखिए, हरिद्वार चलो। लेकिन स्वामी जी दिल की सेहत का ख्याल रखना इसलिए भी बहुत ज़रूरी हो जाता है क्योंकि नॉन कम्युनिकेबल जो डिजीज़ है उससे होने वाली मौत में दिल से जुड़ी बीमारियां सबसे ऊपर है। तो दिल का ख्याल इसलिए भी रखना ज़रूरी है, दिल की बातों को सुनना ज़रूरी है, दिल की हर एक आहट को महसूस करके उस पर रिएक्ट कीजिए, उसका ख्याल रखिए, उसको सेहतमंद बनाइए। तो स्वामी जी दिल के लिए और क्या क्या किया जाए? तो देखो, दिल के लिए एक तो हमेशा खुश रहे। चलो एक बार हास्यासन करो आनंद से, पूरे आनंद से। ये तो बड़े हंसोकड़े हैं, बढ़िया है। तो ऐसे जिनको दांत फाड़ के हंसने में शर्म आती हो तो मंद मंद मुस्कुरा लिया करें। चलिए, प्राणायाम वाली मुस्कान के साथ स्वामी जी काम चलाते हैं, प्रसन्न रहा करें, उससे दिल खुश हो जाए। खुदा अल्लाह ऑलमाइटी गॉड ने हमें ये जीवन बख्शा है, उसके लिए खुश रहा करें। और प्राणायाम तो देखो, इसको गौर से जरूर करना। 99% बीमारियों का तो समाधान प्राणायाम ही है। जो आसन व्यायाम आदि नहीं कर पाते, ऐसे ये कर ले, घर बैठे ही कर ले। शहरों से लेकर के अर्बन, सेमी अर्बन से लेकर के गाँव तक, माने। और 64 नंबर डिश, फ्री डिश कर भी मैंने बता दिया। घर बैठे फ्री का उपचार है। और जो बड़े बुजुर्ग हैं अथवा शरीर किसी कारण से ऐसा जर्जरित तो हो गया है, खराब हालत में पहुंच गए हैं कि आप व्यायाम आदि नहीं कर पाते हो, भस्त्रिका कर लें, कपालभाति कर लें। भस्त्रिका ये 5 मिनट, करीब 2.5 सेकंड में लेना, 2.5 सेकंड में छोड़ना, मध्यम गति से करें। ऐसे रिदम के साथ। कपालभाति भी 50 से 100 बार 1 मिनट में, ऐसे बड़ा जबरदस्त कपालभाति से। ठीक है स्वामी जी, मीनाक्षी ज्योत्सना जो है वो दर्शकों के साथ प्राणायाम करते रहेंगे। हम लोग जरा आगे बढ़ते हैं और अब वक्त है रामदेव के रामबाण का।
तो आज स्वामी जी क्या खास तैयारी की है आपने? कुछ मेथी के चमत्कारी फायदे बताने हैं आज आपको। एक तो इम्यूनिटी बड़ी ज़बरदस्त हो जाती है हमारी। तो ये मेथी आजकल खेतों में खूब उग रही है। मेथी और बथुआ ये बहुत ही ज़बरदस्त है। मेथी और बथुआ दोनों की प्रकृति गर्म होती है। तो मेथी जो है इसको अच्छे से धो ले और इसका ये जूस बना ले। मेथी का जूस, अब इसको छानने की भी ज़रूरत नहीं, ऐसे इसको ग्लास में डालें, फाइबर भी साथ में चला जाएगा और कितना देखने में भी कितना सुंदर सुंदर लग रहा है। फ्रेश इसका लग रहा है एकदम। लुक एंड फील भी बहुत अच्छा है। और ये लौकी का तो मैंने बताया टेस्ट था, कैसा लौकी स्वामी जी ये भी बता दें। और इसकी सब्जी बना ले। गाय का घी डाला और गाय के घी में ये थोड़ा थोड़ा जीरा, धनिया और अजवाइन, और ये बहुत अच्छी होती है। इसके अंदर सरसों, राई और थोड़ा थोड़ा ये सब मसाले भी डाल लें। और ये मसाले डाल करके और देखो इसमें छोंक लगा करके ना मेथी का साग बने। मेथी के पराठे लोगों ने खूब खाए हैं। अब ये मेथी को इसका पेस्ट बना करके और इसमें डाल दिया और ये मेथी के पराठे। वैसे मेथी की सब्जी बना, मेथी का ऐसे इसका पेस्ट बना करके रोटी बना लें और रोटी के ऊपर गाय का घी डाल करके खा ले। इससे ज़्यादा मक्खन डाल करके खा ले तो वो तो पराठे से भी ज़्यादा उपयोगी है। और पराठे खाने भी तो अच्छे वाले खा लो। तो ये मेथी की रोटी बना करके अथवा पराठा बना करके खाएं, अपनी इम्यूनिटी बढ़ाएं। और ठीक है स्वामी लग जी। रहा है नाश्ते का पूरा इंतजाम हो गया योग के बाद। सब्जी, पराठा, जूस सब तैयार है। और हाँ, ये बड़ा जबरदस्त है। देखो ऐसे इसका ही पेस्ट बन जाता है। इसी की सब्जी बना ले, इसी के पराठे बना ले या इसी की रोटी बना ले सूप भी और बन इसी सकता का है ही ना? जूस बना करके पी ले। ये ठीक स्वास्थ्य है स्वामी के लिए, जी। इम्यूनिटी के लिए, वात रोगों के लिए जबरदस्त है। जिनको बहुत ठंड लगती है उनको ठंड भी नहीं लगेगी, शिलाजीत नहीं खानी पड़ेगी उनके लिए। स्वामी जी, योग पंचायत का क्रेज भी शहर दर शहर इस वक्त फैल रहा है, ग्रीन तो अब बारी एनर्जी योग देगा पंचायत की है। स्वामी जी, आपके दिए हुए चैलेंज के बाद बहुत सारे वीडियोस हम तक आए हैं योग पंचायत के। कुछ चुनिंदा वीडियोस आपको दिखाते हैं। शिमला, हिमाचल प्रदेश से, राजस्थान से ये वीडियो हम तक आया है। वडोदरा, गुजरात से ये वीडियो, एक परिवार के लोग लग रहे हैं ये सब। इन्होंने अपने बेंगलुरु- तरीके से कर लिया कोर्ट में। महाराष्ट्र, पुणे से क्या ये बात वीडियो, ये तस्वीरें हम तक आई स्वामी जी। बाजपुर से, उत्तराखंड के बाजपुर से। और अब बेस्ट वीडियो स्वामी जी आपको दिखाते हैं और विनर से मिलवाते हैं। मीनू देवांगन, गौरेला, छत्तीसगढ़ से ये वीडियो हम तक पहुंचाया गया स्वामी जी। ये योग पंचायत लगी है, उसमें काफी बच्चियां जो है वो दंड लगा रही हैं। स्कूल यूनिफॉर्म में नजर जोरदार अभिनंदन है। भुजंगासन। छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया। बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं, ऐसे स्कूल में कर रहे हैं। और 10 बार से शुरू करके 100 बार तक जाना है। दंड लगाएंगे, ठंड भगाएंगे, बल बढ़ाएंगे, शक्ति बढ़ाएंगे। और अब आज का चैलेंज है 5 बार करना है सपाटा दंड, इसको कहते हैं। और 10 सेकेंड लगेंगे। 1 ऐसे, 2 ऐसे, ये 3 ऐसे, 4 ऐसे, और ये 5 हो गए ऐसे। 10 अब इसमें सेकंड में करना क्या है 5 देखो, बार। ऐसे एक छलांग लगाई थोड़ा सा, फिर नीचे झुके, नीचे आए और ऊपर कम से आए, कम 5 वापस लोगों आए। के साथ। तो ये सपाटा दंड। और सबसे अच्छी बात तो ये कि घर बैठे इंडिया टीवी पर आने का मौका है, तो अपने वीडियो बनाइए, हम तक पहुंचाइए बना देना। और स्वामी जी बर्पीज, से इनाम भी पाइए। हाँ, अंग्रेजी में बर्पीज बोलते हैं। हाँ स्वामी जी, अब आपसे इजाजत लेने का वक्त हो चला है। प्रणाम स्वामी जी, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्ते। बहुत बहुत शुक्रिया।